अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की हैसियत से हलफ लिया। उमर अब्दुल्ला जो पहले भी जम्मू कश्मीर के वजीर आला रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद की क़यादत कर रहे हैं, जिसने 2024 के असम्बली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की है। इस इत्तेहाद की कामयाबी से खिते की सियासत में एक नया बाब शुरू हुआ। हलफ बर्दारी की तकरीब श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक़िद हुई। जम्मू कश्मीर और मुल्क भर के अहम सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस तकरीब में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी से कांग्रेस की इस कामयाबी में भरपूर शमूलियत को उजागर किया गया। सुरेंद्र सिंह चौधरी को नायब वजीर आला मुकर्रर किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रहनुमा डी राजा ने भी तकरीब में शिरकत की और इस मौके को जम्मू कश्मीर के लिए एक नया आगाज़ करार दिया, जिससे ज़ाहिर होता है कि इस हुकूमत से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है, ख़ासतौर पर खिते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के हवाले से। ये हलफ बर्दारी न सिर्फ सियासी तब्दीली की निशानदही करती है, बल्कि खिते के अवाम के लिए एक उम्मीद की किरण भी हो सकती है, जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से सियासी और समाजी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। नई हुकूमत के इक़दाम और पॉलिसियों पर सबकी नज़रें मरकूज़ होंगी, वो किस तरह जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामज़न करती है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने IAS ओहदेदारों की जानिब से दायर करदा इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें इन्होंने अपनी मौजूदा तकर्रुरी के मुकाम से फारिग न किए जाने की हिदायत तलब की थी। ये दरख्वास्त मरकजी हुकूमत के महकमे पर्सनल और ट्रेनिंग के अहकामात के खिलाफ दायर की गई थी। इस दरख्वास्त में जिन ओहदेदारों ने अदालत से रुजू किया, इनमें वाई प्रसाद, वाकाडी करुणा, रोनाल्ड रोज, अम्रपाली, सरोजना शिवशंकर और हरि किरण शामिल थे। अदालत ने इनकी दरख्वास्त की समाअत करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि वो मख्तस करदा रियासत से रुजू करें और खिदमात अंजाम दे। समाअत के दौरान जस्टिस अभिनंदन कुमार शावली की क़यादत में बेंच ने अहम रिमार्क्स करते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार ओहदेदार अपनी जिम्मेदारियों के तहत काम कर रहे हैं और उन्हें अवामी मफादात को तरजीह देते हुए अपनी तकर्रुरियों को कबूल करना चाहिए। अदालत ने मजीद कहा कि चूंकि ये ओहदेदार अवाम की खिदमत पर मामूर है, इसलिए इनके इक़दाम से अवाम को किसी किस्म के मुश्किलात का सामना नहीं होना चाहिए। अदालत के इस फैसले से ये बात वाज़ेह हो गई कि ओहदेदारों को मरकजी या रियासती हुकाम की जानिब से जारी करदा अहकामात पर अमल करना होगा। दिवाली के त्यौहार चंद दिनों में आने वाले हैं, ऐसे में बाजार में जमकर खरीद और फरोख्त होगी। इस मौके से फ़ायदा उठाने और सारिफीन को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ स्कीमें और ऑफर्स दे रही हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां भी इसमें पीछे नहीं है, वो ऑफर्स और सेल्स भी लेकर आई है ताकि लोग घर बैठे खरीदारी करके इन ऑफर से फ़ायदा उठा सकें। ऐसे में जालसाज भी सरगर्म हो गए हैं और मसनूआत पर ऑफर्स की आड़ में कंपनी के नामों से मिलते जुलते नाम इस्तेमाल करके फ्रॉड करने में मसरूफ़ है। वो टेक्स्ट और सोशल नेटवर्किंग साइट पर पैगामात भेजकर लोगों को फंसा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ आपकी चौकसी ही आपको बचा सकती है, वरना बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुबैना तौर पर 371 करोड़ रुपये के स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्कैम केस में क्लीन चिट दे दी। इस मामले में नायडू को 53 दिन जेल में गुजारने पड़े। जमानत पर रिहा होने के बाद वो आंध्र प्रदेश असम्बली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने के बाद वजीर आला बने और अब उन्हें ED से क्लीन चिट मिलने के बाद बड़ी राहत मिली। अगरचे ED ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की है। ज़राए ने चहशुंबे को बताया कि एक दिन पहले मंगल को आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू को 371 करोड़ रुपये के स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन घोटाला मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। नायडू को गुज़िश्ता साल इस वक्त की जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत हुकूमत की जानिब से शुरू की गई तहक़ीक़ात के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 53 दिन जेल में गुजारने के बाद 31 अक्टूबर 2023 को इस मामले में ज़मानत मिल गई थी। वरंगल जिले के कांग्रेस MLAs ने AICC इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी से शिकायत की और इल्ज़ाम लगाया कि रियासती वजीर कुंडा सुरेखा के हामी तमाम हलकों में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि वो कुंडा सुरेखा के खिलाफ TPCC के सरबरा B महेश कुमार गौड़ के पास भी शिकायत दर्ज करने वाले हैं। वाज़ेह है कि कुंडा सुरेखा हालिया दिनों में एक के बाद एक परेशानी का सामना कर रही हैं। इन्होंने पहले KT रामाराव, सामंता और नागार्जुना के खिलाफ गैर अखलाकी तबसरे किए थे और बाद में सामंता के खिलाफ अपने तबसरों को वापस लेते हुए नागार्जुना के ख़ानदान से मुआफ़ी भी मांगी थी। तहम नागार्जुना ने कुंडा सुरेखा के खिलाफ फौजदारी और हत्या की कार्रवाई की दरख्वास्त करते हुए अदालत से रुजू किया था। अब उनके ही ज़िले के पार्टी कायदीन की जानिब से दीपा दास मुंशी से उनके खिलाफ शिकायत करने कुंडा सुरेखा की कम होती मकबूलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की हिदायत पर अब अदालतों में नजर आने वाली इंसाफ की देवी में कुछ अहम तब्दीलियां की गई हैं। ये तब्दीलियां वाज़ेह तौर पर
एक बड़ा पैगाम दे रहा है। हालांकि इस तब्दीली में सोशल मीडिया में कुछ इतराज़ात भी सामने आए हैं। दरअसल इंसाफ की देवी की जो मूर्ति अदालती कमरों में अब तक नजर आती थी वो अब देखने को नहीं मिलेगी। मूर्ति की आंखों पर बंधी हुई पट्टी हटा दी गई है और एक हाथ में मौजूद तलवार को हटाकर इसकी जगह आइन की किताब थमा दी गई है। गालिबन इंसाफ की देवी की इस नई मूर्ति से अवाम में ये पैगाम देने की कोशिश हो रही है कि कानून अंधा नहीं है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि दिल्ली वालों के काम को रोकने के लिए उन्हें जेल भेजा गया था। केजरीवाल ने आज यहां एक अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जिसके तहत पार्टी कारकुनान 29 अक्टूबर तक घर घर जाकर साबिक वजीर आला को जेल भेजने की असल हकीकत बताएंगे। इन्होंने दिल्ली के अवाम के नाम अपने खत में कहा, इन लोगों ने मुझे 5 माह तक जेल में रखा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।